नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्लास आपको दी जाएगी। क्लास को आप जल्दी-जल्दी ज्वाइन करें। एक बहुत मज़ेदार क्लास आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास आपको चालुक्य वंश से मिलेगी। प्राचीन भारत में चालुक्य वंश हुआ करता था। चालुक्य वंश में भी 3 चालुक्य वंश हुआ करते थे और उनकी जो पहचान है, चालुक्य वंश की जो पहचान है, उनकी राजधानियों से उनकी पहचान होती है। जैसे अनिलवाड़ के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो आज क्लियर होगा कि चालुक्य वंश में बहुत प्यारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि चालुक्य वंश में कभी वातापी लिखा जाता है, कभी अनिलवाड़ लिखा जाता है, कभी कल्याणी लिखाता है। तो ये डिफाइन नहीं हो पाता है, ये डाउट क्लियर नहीं हो पाता है कि इनको किस तरह से तैयार करें, इनका मतलब क्या होता है। तो आज प्यारे बच्चों आपके लिए चालुक्य वंश की क्लास है। सेशन को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत बेहतरीन सेशन आपको मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चालुक्य वंश की क्लास आपके लिए स्टार्ट करते हैं, समय आपका ज़्यादा बर्बाद वेस्ट ना करते हुए। तो अनिलवाड़ के चालुक्य, अनिलवाड़ के जो चालुक्य वंश का जो फाउंडर हुआ है, मूलराज फर्स्ट हुआ है। कौन हुआ है प्यारे बच्चों? अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का जो फाउंडर है वो मूलराज फर्स्ट है। कौन है? मूलराज फर्स्ट। अब इनकी राजधानी की बात करें तो यहीं से तो इनकी पहचान है, अनिलवाड़। तो ये जो अनिलवाड़ के चालुक्य हैं, इनकी इनकी जो पहचान है, चालुक्य वंश 3 हैं जिनकी पहचान राजधानियों से होती है। अनिलवाड़ के चालुक्य, इसीलिए नाम से पहले राजधानी का नाम लगाना पड़ता है। अनिलवाड़ के चालुक्य वंश, फाउंडर कौन था? मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट, और राजधानी इनकी क्या हुआ करती थी? अनिलवाड़। ठीक है। और ये कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश के जो राजा थे कौन से धर्म को मानते थे, तो आपको क्या लगाना है? जैन धर्म को मानते थे। अगर यही इसके कंपेयर के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, तो क्वेश्चन है कि पाल वंश कौन से धर्म का अनुयायी था? पाल वंश, पाल वंश कौन से धर्म को मानता था? पाल वंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। बहुत बेहतरीन मैंने क्वेश्चन की कंपेयर किया, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर पाल वंश का के वंश पूछें कि पाल वंश का वंश कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चालुक्य वंश कौन से धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है, दोनों की मैंने कंपेयर करके आपको बताई है। क्योंकि किताब में आप दूर दूर जाकर पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीज कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। क्लियर? एक साथ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट। भीम फर्स्ट, चालुक्य वंश, अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का जो सेकंड राजा गद्दी पर आया, भीम फर्स्ट। अगर भीम फर्स्ट की बात करें तो भीम फर्स्ट अपने वंश का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अगर आपसे कह के क्वेश्चन पूछा गया, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आपको भीम फर्स्ट लगा देना है। क्या लगा देना है? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट का समय भी यहाँ लिखा हुआ है। तो राजा भोज की हत्या की है, और ये सबसे पावरफुल राजा है। देखो, राजा भोज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजा भोज की हत्या किस वंश के राजा ने की है? भीम फर्स्ट ने, चालुक्य वंश के भीम फर्स्ट ने राजा भोज को मार दिया। तो आपको पता है कि राजा भोज कौन से वंश के राजा थे? तो राजा भोज प्यारे बच्चों परमार वंश के राजा थे। प्राचीन भारत में जो परमार वंश हुआ करता था, तब इनका क्षेत्र मालवा हुआ करता था। मालवा, मालवा क्षेत्र इनके अंडर में था, और इनकी राजधानी धारा हुआ कर परमार वंश की राजधानी धारा, राजधानी धारा हुआ करती थी। और परमार वंश का जो महान राजा हुआ वो राजा भोज। और राजा भोज को किसने मार दिया? चालुक्य वंश के राजा भीम फर्स्ट और कलचूरी नरेश लक्ष्मीकर्ण, दो राजाओं ने मालवा को खूब लूटा और राजा भोज की घेर कर हत्या की। और राजा भोज बहुत एक विद्वान और कवि राजा हुआ है, बहुत महान राजा हुआ है। ठीक है, चलिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में। कितनी बेहतरीन लाइन है। अब क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, तो उस टाइम वहां का राजा कौन था? या किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा है? जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका आंसर क्या आएगा? भीम फर्स्ट आपको लगाना है। भीम फर्स्ट अपने वंश का पावरफुल राजा है, और महमूद गजनवी के अटैक को नहीं रोक पाया। राजा भोज की हत्या तो कर सकता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने लूट लिया, उसके अटैक को नहीं रोक पाया। भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर का पत्थरों से निर्माण कराया।
भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर का पत्थरों से निर्माण कराया, लेकिन परंपरा के अनुसार कोई पूजा पाठ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी इसके लिए मंदिर को पत्थरों से बनवा दिया था। ठीक है, चलिए बेहतरीन पॉइंट दिया मैंने आपको, डिक्टो पॉइंट है। और इसके बाद गद्दी पर आया था जय सिंह सिद्धराज। इसका जीएसएम को ज्यादा रोल नहीं है। तो इसके बाद गद्दी पर बैठा कुमारपाल। अनिल वाड़ के चालुक्य वंश का राजा कुमारपाल गद्दी पर आया और यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सोमनाथ मंदिर का परंपरा के अनुसार पुनर्निर्माण कराया और इसमें पूजा पाठ कराई। अगर क्वेश्चन आए कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने वाला, परंपरा के अनुसार उसमें पूजा पाठ, परंपरा के अनुसार पुनर्निर्माण कराने वाला राजा कौन था, तो कुमारपाल आपको लगाना है। अगर क्वेश्चन आए कि अनिल वाड़ के चालुक्य वंश के किस राजा ने यानी कि सोमनाथ मंदिर को पत्थरों से बनवा दिया था, तो आपको भीम फर्स्ट लगाना है। और पुनर्निर्माण कह के परंपरा के अनुसार क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुमारपाल लगाना है। अब आपको डिक्टो पॉइंट एकदम समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। अजय पाल, नंबर 5 अजय पाल। इसका भी जीएसएम को ज्यादा रोल नहीं, बस लिख के आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 6 पर देखोगे आप मूलराज सेकंड। क्या? मूलराज सेकंड 1176 से लेकर 1178 तक इसका समय है। और यहाँ पर देखो 1780 नहीं है, 11 ये आपका 1178 ही लिखोगे दोबारा से। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के पर हराया। कितनी बढ़िया लाइन आपके लिए आई है। तो प्यारे बच्चों, आप मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना है। मोहम्मद गौरी तुर्की था। मोहम्मद गौरी जब आया तो मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी आया तो मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के निकट किस राजा से हार गया था? मोहम्मद गौरी मूलराज सेकंड। अब आपको यह भी पता है कि मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान वंश भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो मैंने वहां पर आपको लिखवाया था 1191 और 1192। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तराइन का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में हुआ? 1191 में हुआ। और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में हुआ। अब पॉइंट ये है कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बनाता कैसे, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि मोहम्मद गौरी इस भारत में पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने उसको हरा दिया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान से पहले गौरी को किस राजा ने हराया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तो इसको 1191 में हराया, लेकिन क्या 1191 से पहले किस राजा से मोहम्मद गौरी हार गया था? तो आपको लगाना है मूलराज सेकंड 1178। कौन से पर्वत के निकट? माउंट आबू पर्वत के निकट। आज के बाद आपका ये कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, बहुत अच्छा प्यारा कंसेप्ट है। अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मूल भीम सेकंड। अनिल वाड़ के चालुक्य वंश का राजा भीम सेकंड है और चालुक्य वंश का अंतिम राजा। अनिल वाड़ के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कभी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? भीम सेकंड। गौरी के गुजरात आक्रमण को विफल किया है। इसने गौरी के गुजरात आक्रमण को विफल करने वाला कौन था? भीम सेकंड था। अगर विफल वाला क्वेश्चन आए तो ये लगाना, और माउंट आबू पर्वत के निकट हराने वाला क्वेश्चन आए गौरी के लिए तो मूलराज सेकंड लगाना। दोनों ही डिक्टो पॉइंट है आपके लिए, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखोगे यहाँ पर वातापी बादामी के चालुक्य। अभी मैंने आपको बताया जब क्लास स्टार्ट की थी कि चालुक्य वंश 3 वंश हुए हैं और इनकी पहचान इनकी राजधानियों से होती है। तो यहाँ पर देखोगे आप वातापी के चालुक्य, जिनका फाउंडर कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन रहा है? वातापी फर्स्ट, मतलब पुलकेशिन फर्स्ट आपको यहाँ लगा देना है। इसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। और इसके बाद पुलकेशिन सेकंड है। और इसके बारे में तो क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, वातापी के चालुक्य वंश का सबसे पावरफुल राजा, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आपको लगा देना है पुलकेशिन सेकंड। ये वो पुलकेशिन सेकंड है जिसने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। अब आपको पता है राजा हर्षवर्धन मैंने आपको पढ़ा दिए। तो राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत में थे और कन्नौज को उन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाया। तो राजा हर्षवर्धन ने सोचा क्यों ना दक्षिण भारत को भी जीता जाए। जब राजा हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ गए तो नर्मदा नदी के तट पर उनकी चालुक्य इस वातापी के चालुक्य राजा भी पुलकेशिन सेकंड से भेंट हो गई और पुलकेशिन सेकंड ने राजा हर्षवर्धन को हरा दिया।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में राजा हर्षवर्धन किस राजा से हार गए? पुलकेशिन सेकंड से हार गए। पुलकेशिन सेकंड ने राजा हर्षवर्धन को कौन सी नदी के तट पर हराया? नदी पूछ लेता है तब आप क्या बताओगे? नर्मदा नदी आपको बताना है। नर्मदा नदी के तट पर हराया। नर्मदा नदी के तट पर दोनों की भेंट हुई, युद्ध हुआ, राजा हर्षवर्धन हार गया। उसके बाद राजा हर्षवर्धन उधर नहीं गया। क्लियर? चलिए, सर्वाधिक पावरफुल राजा यहां पर लिख दिया है मैंने, मतलब ये वातापी में सबसे पावरफुल राजा पुलकेशिन सेकंड हुआ है। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड का वर्णन है। एहोल नाम का जो अभिलेख है उसमें किस राजा के बारे में लिखा हुआ है? पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको चालुक्य वंश के 2 वंश बता दिए हैं। एक तो अनिलवाड़ के चालुक्य, एक वातापी के चालुक्य, और तीसरा आपके लिए आता है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य में आपको जितनी लाइन यहाँ पर लिखी हुई सिर्फ डिक्टो इतना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता है, वरना नहीं आता है। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो फाउंडर है वो तेलफ सेकंड है। कौन है प्यारे बच्चों? तेलफ सेकंड है। और परमार वंश के वाकपति मुंजनी, परमार वंश का एक राजा था। अभी मैंने आपको बताया कि राजा भोज परमार वंश से बिलोंग करते थे। तो परमार वंश का एक राजा था वाकपति मुंज। इस वाकपति मुंज ने इसे 6 बार पाए, मतलब तेलफ सेकंड को वाकपति मुंज ने 6 बार क्या कर दिया? हराया। लेकिन 7वीं बार में तेलफ सेकंड ने वाकपति मुंज की घेर कर क्या कर दी? हत्या कर दी। तो कौन सी बात हो गई? कौन सी? 100 सुनार की तो एक लोहार की। मतलब 6 बार वो हारा, 7वीं बार जब युद्ध हुआ तो तेलफ सेकंड ने वाकपति मुंज की घेर कर हत्या की। तो चालुक्य वंश कितने हैं? 3 चालुक्य वंश हुए हैं। एक आपके अनिलवाड़ के चालुक्य, एक वातापी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। अगर मैं आपसे पूछूं अनिलवाड़ के चालुक्य वंश का फाउंडर कौन है, तो आपको लगाना है मूलराज फर्स्ट। और मैं आपसे पूछूं वातापी के चालुक्य वंश का फाउंडर कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। और कल्याणी के चालुक्य वंश का फाउंडर कौन है? तेलफ सेकंड आपको लगा देना है। ये चालुक्य वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, डिक्टो पॉइंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, अब ये पल्लव वंश फाउंड, चलो पल्लव वंश भी आ गया। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राजधानी कांची हुआ करती थी। महेंद्र वर्मन नाम का राजा इस गद्दी पर आया। नरसिंह वर्मन गद्दी पर बैठा। इसने अपने वंश का पावरफुल राजा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और इसने पुलकेशिन सेकंड पर भी अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन सेकंड की बात करें तो इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। कांची का कैलाश मंदिर किसकी देन है? नरसिंह वर्मन सेकंड की देन है। आपका कभी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण कराया और इसे सौर मंदिर भी कहते हैं। किसकी देन? नरसिंह वर्मन सेकंड की देन है। और इसमें सेन वंश मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेन वंश का फाउंडर सामन सेन, और लक्ष्मण सेन नंबर 2 गद्दी पर आ गया। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता है जिसका नाम क्या है? जयदेव। और जयदेव ने एक रचना लिखी है गीत गोविंद। मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूं सीधा सीधा जो आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको वही बात बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, आपको गोल गोल चक्कर नहीं घुमाया जा रहा है, आपको सिर्फ वही पॉइंट बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी परीक्षाएं स्मार्ट तरीका से पास हो जाएं। अब जैसे अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए आप कि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, गोदा वर्मन फर्स्ट या जटिल? तो आप अपना आंसर लगाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप बता सकते हो अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से वॉच किया है, वीडियो को देखा है। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन फर्स्ट आप लगा दीजिए। नरसिंह वर्मन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही आंसर है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप। यहाँ पर प्रसिद्ध कवि विल्हेम किसका राज कवि था? सीगुड़ का, विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त का या कनिष्क का? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका इसका भी सही आंसर बी ऑप्शन विक्रमादित्य आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, आपको पता है दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर बताइए कहां पर है? माउंट आबू पर्वत पर है, राजस्थान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। माउंट आबू पर्वत के निकट, माउंट आबू पर्वत पर है ये मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदत का कल में स्थित स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था?
चोल राजा ने, पल्लव राजा ने, चेर राजा ने, चालुक्य राजा ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको लगा देना है चालुक्य राजा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डिक्टो पॉइंट है बिल्कुल आपके लिए। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया? कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हार गया। याद कीजिए आप, नर्मदा नदी के तट पर हराया। तो 4 ऑप्शन में से क्या आएगा? बिल्कुल, अगर आपका बेस अच्छा है, आपने टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने जैसे टॉपिक पढ़ा है तो तुरंत आपने लगा दिया जैसे दी पुलकेशिन सेकंड, बिल्कुल राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि कीर्ति ने किसकी रक्षा की थी? कौन जैन था? किसने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की? पुलकेशिन फर्स्ट, कठोर, या पुलकेशिन सेकंड, या खारवेल? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पुलकेशिन सेकंड द्वितीय आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? हर्षवर्धन के, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में जब कन्नौज की गद्दी पर राजा हर्षवर्धन बैठे थे, तो दक्षिण भारत में कौन से राजा गद्दी पर बैठे थे? बस यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीन बोर्ड पर आंसर चाहिए मुझे। तो आप क्या लगाओगे? लगाइए, समझ जाइए। पुलकेशिन सेकंड थे दक्षिण भारत में, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया। एक पॉइंट मैंने कई बार बोल दिया है, इसीलिए ये आपका भूलना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये आता है। ठीक है, चलिए। लेन में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन के दौरान चीन और भारत के संबंधों का वर्णन किया है? मतलब कौन वो चीनी यात्री है जिसने चालुक्यों के शासन के दौरान चीन और भारत के संबंधों का वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, बेहतरीन तरीका से टाइपिंग करें। और इसमें सही क्वेश्चन आपका आंसर है हेनसांग। है से हेनसांग, है से हर्षवर्धन। क्वेश्चन ये आता है कि हवेनसांग चीनी यात्री किस राजा के दरबार में आया? तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया। है से याद कर लेना। अगर प्रथम चीनी यात्री कह के पूछता तो फाइयान है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। उसी चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वल्लभ की उपाधि किसकी विशेषता थी? वाकाटक की, रहस्य की, पल्लवों की, या युक्तियों की? तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन बोर्ड पर। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? लगाइए प्यारे बच्चों, यहाँ युक्तियों की, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? इनमें से कौन सा वो राजवंश है जिसने उत्तर भारत पर राज नहीं किया? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग करें, कौन सा राजवंश है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? राजपूत, चालुक्य, रहस्य, या मौर्य? तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर। 10 का बी, चालुक्य वंश ने शासन नहीं किया। राजपूतों ने, रहस्य, मौर्य, इन सब का है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? चालुक्य दक्षिण भारत में थे, उत्तर भारत में नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए, कंसेप्ट दिया है, ऑब्जेक्टिव क्लास मैंने आपको दिए। एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट के साथ भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर पॉइंट के साथ, हर लाइन के साथ, हर फैक्ट के साथ मैंने आपको क्वेश्चन बना के भी दिखा है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछेगा और आपको ऐसे आंसर लगाना है। आज की क्लास आपको कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव जो क्लास दी गई है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।